इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंटिन्यू किया था और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2,2, 2,3 एंड 4,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें कहा गया है एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स, जो कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं 2,2, 2,3 और 4,6 हमें प्रोवाइडेड है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो साइड्स है उनका हमें इक्वेशन निकालना है। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये रहा हमारा ट्राइंगल। इसका नाम दे देंगे हम लोग 3 वर्टिसेस। पहले वर्टिस का नाम दे देंगे ए, इस वर्टिस का नाम देंगे बी और इस वर्टेक्स का नाम देंगे सी। तो ये हमारे हो गए 3 वर्टिसेस। अभी कहा गया है कि ये जो साइड्स है इनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहा ये वाला, ये तीनों। तो सपोज हम लोग ए बी का मिड पॉइंट ले लेंगे P, इसको BC को ले लेंगे Q और इसको ले लेंगे R। ओके, इसका मिड पॉइंट दिया गया है 2,2, इसका है 2,3 और इसका है 4,6। अभी हमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या करना है, ट्राइंगल के जो साइड्स हैं AB, इसके बाद BC और CA, इनका इक्वेशन निकालना है। देखिए ये जो साइड्स हैं ये असल में क्या है, स्ट्रेट लाइन्स है। स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन्स। तो इनका क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन लगाने के लिए यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे और सबसे पहले इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से अंदर हमें एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा। अभी पहले लिखने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यह रहा हमारा ट्राइंगल। फर्स्ट हम क्या करते हैं, AB और ऐसी साइड के जो मिड पॉइंट है P और R, इनको पकड़ते हैं। तो ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। आपके जो जनरल मैथमेटिक्स है उसका जो ट्राइंगल चैप्टर है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, वहां पर आपको जो फर्स्ट थ्योरम मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड थ्योरम आपको मिलेगा, जो है थेल्स थ्योरम, या फिर आप उसे कह सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उस थ्योरम में क्या लिखा गया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया जाए, उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ किया जाए, तो वो लाइन क्या होगा, थर्ड साइड के साथ हमेशा पैरेलल होगा। थर्ड साइड के साथ हमेशा पैरेलल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर P जो था वो AB साइड का मिड पॉइंट था और जो R था वो ऐसी साइड का मिड पॉइंट था और उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला, PR। तो PR इज बाय दिस थ्योरम क्या होगा, पैरेलल टू BC। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग PR इज प्रोपोर्शनल टू BC। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ABC ट्राइंगल में इन दोनों को कंसीडर करेंगे, AB साइड के मिड पॉइंट P को और BC साइड के मिड पॉइंट Q को। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला लाइन क्या होगा, इसके साथ पैरेलल होगा। नेक्स्ट और एक केस हो सकता है, वो ये है, ये रहा हमारा ABC और AC का मिड पॉइंट लेंगे R और BC का मिड पॉइंट लेंगे Q। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन होगा ये AB के साथ पैरेलल होगा। थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन joining the midpoints of 2 sides of a triangle is always parallel to the third side। ये स्टेटमेंट है, उसी का यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, देखिए सपोज ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा y एक्सिस और ये वाला रहा हमारा x एक्सिस।
यहाँ पर एक लाइन गया है, सपोज इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा। तो इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप या फिर ग्रेडियंट कह सकते हो आप, टेन थीटा। आप जब टेन थीटा निकाल दोगे तो क्या होगा, आपको इसके स्लोप के बारे में मिल जाएगा, पता चल जाएगा। अगर इसी लाइन के साथ पैरेलल दूसरा एक लाइन अगर जाए तो आप उसका स्लोप कैसे निकालोगे। जब दो लाइन इस तरह से रहते हैं और बीच में ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है तो आपको पता होगा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं। ये जो दोनों एंगल मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकम इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका वैल्यू अगर थीटा होगा तो इसका भी वैल्यू थीटा होगा। तो इसके लिए जितना टेन थीटा निकलेगा आपका, उसके लिए भी, इस लाइन के लिए भी क्या होगा, सेम टेन थीटा निकलेगा। क्योंकि स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए कौन से एंगल को पकड़ते हैं, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ रहता है। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसका जो हमने मेजरमेंट किया है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजर करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज हैव सेम ग्रेडियंट। What is the conclusion? Two parallel lines have same gradient. Gradient या फिर आप उसे slope भी कह सकते हो, दोनों एक ही है, नाम है slope या फिर gradient। तो उसी का यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी, ये है ए बी सी। यहाँ पर एक लाइन है, नाम क्या दिया हमने, पी क्यू आर दिया है, तो इसका नाम पी क्यू। हमें पता है कि पी क्यू और ऐसी जो है दोनों पैरेलल है। तो अगर दोनों पैरेलल हो गए, दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का ग्रेडियंट क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसी का ग्रेडियंट हम लोग निकाल देंगे, ऐसी का ग्रेडियंट निकाल देंगे। और इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, द फॉर्मूला ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू यहाँ पर देखिए, इसका तो वर्टेक्स के बारे में हमें पता नहीं है, सिर्फ मिड पॉइंट पता है। तो ऐसी का तो मिड पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी। तो द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कितना पॉइंट, 1 पॉइंट, एंड हैविंग ग्रेडियंट। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसी का ग्रेडियंट भी निकाल देंगे और साथ में हमें पॉइंट भी पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, आर पॉइंट का। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे लाइन का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग ग्रेडियंट। कौन सा फॉर्मूला है ये है y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पर लिखता हूँ मैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के सभी साइड्स का मेजरमेंट निकाल देंगे। तो चलिए फिर से फ्रेशली हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं और अभी हम लोग फेयरली लिखेंगे। अभी तक तो हमने रफली इसको समझा था। ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा हमारा पी क्यू एंड आर। पी का कोऑर्डिनेट है 2,2, क्यू का 2,3 और ये वाला है 4,6। इनको ज्वाइन कर देते हैं। पहले लिखेंगे लेट, पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया है, हम लोग अपने मन से कंसीडर कर रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी in which the coordinates of the midpoints of sides AB, BC and CA आर क्या है, कोऑर्डिनेट ऐसे लिख देंगे, आर
पी देकर लिखेंगे 2,2, क्यू देकर लिखेंगे 2,3 एंड आर देकर लिखेंगे 4,6, ऐसे लिख देंगे हम लोग। लेट अस कंसीडर a triangle ABC in which the coordinates of the midpoints of sides AB, BC, CA are this। लास्ट में लिखेंगे रेस्पेक्टिवली, क्योंकि हम लोग सेम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, जिस तरह से पहले AB इसके बाद BC इसके बाद C, इसलिए यहाँ पर रेस्पेक्टिवली यानी रेस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी लिखेंगे सिंस P and Q are the midpoints। अच्छा, पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं और एक चीज वो है लेट अस ज्वाइन किनको ज्वाइन किया हमने, पी क्यू कॉमा क्यू आर एंड आर पी या फिर पी आर। नेक्स्ट लिखेंगे वी नो दैट द लाइन joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। therefore क्या होगा बताइए, पी क्यू के साथ AC पैरेलल हो जाएगा, लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू AC, इसके बाद क्यू आर इज पैरेलल टू AB और पी आर इज पैरेलल टू BC। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे टू पैरेलल लाइंस always have same gradient। ठीक है, तो therefore gradient of किसका ग्रेडियंट ऑफ SC, हमें तो SC का ही चाहिए ना, SC इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PQ इज इक्वल टू, इसको M1 पकड़ लेंगे। तो ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या होता है, ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये वाला है ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोगों के पास देखिए फर्स्ट यहाँ पर PQ डायग्राम में देख लेते हैं, ये देखिए PQ है और PQ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं PQ, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर P, यहाँ पर Q। P का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2 और इसका है 2,3, इसका है 2,3। तो आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट को आगे पीछे लिख सकते हो, किसी को भी x1 x2 पकड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, मॉड बिठा देना होगा, नहीं तो कभी कभी नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, PQ है हमारा साइड, यहाँ पर इसको हमने M1 लिख दिया। नेक्स्ट इम्प्लाइज देकर हम लोग लिखेंगे M1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं x1, ये है हमारा x2, ये वाला है हमारा y1 और ये है y2। तो पहले क्या लिखना है, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 और नीचे रहेगा 2 माइनस 2। तो देखिए 2 से 2 माइनस होगा तो मतलब क्या है, 3 माइनस 2, नीचे 0, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ नेक्स्ट साइड कौन सा है, FC लिख दिया हमने PQ के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे इस वाले के लिए, QR के लिए, ग्रेडियंट ऑफ
क्यू आर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए बी। पहले ए बी लिख देंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, m2 लिखेंगे, इम्प्लाइज देकर m2। चलिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, जैसा है वैसा लिख देंगे क्यू आर, यहाँ पर है क्यू आर 4,6 और 2,3, तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर, हमारा लाइन क्या है क्यू आर, तो इसको पकड़ लेते हैं हम लोग x1, इसको पकड़ लेते हैं y1, इसको पकड़ लेते हैं x2, इसको पकड़ लेते हैं y2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस पहले y का लिखते हैं, तो ऊपर लिखेंगे y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3, और इसके बाद नीचे लिखेंगे x2 माइनस x1, ये वाला है x2 और ये वाला है x1, x2 माइनस x1 4 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या बैठेगा 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, और 4 माइनस 2 होता है 2, तो इसको मोड से बाहर निकाल देंगे, कितना रहेगा 3/2। तो m2 का ग्रेडियंट कितना है, m2 मतलब कितना है 3/2, लाइन ए बी का ग्रेडियंट है 3/2। अभी बारी है नेक्स्ट पी आर की, इस वाले लाइन का, तो इस वाले लाइन का भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखिए जो पी आर साइड है ये बी सी के साथ पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर, या फिर हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर को ठीक रखते हैं, पहले P में गए थे, इसके बाद Q में, इसके बाद R, तो इसे पकड़ते हैं RP, ठीक है RP, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग RP इजिकल टू M3 पकड़ लेंगे इसको, तो M3 इजिकल टू क्या होगा मॉड ऑफ, चलिए RP को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये रहा R, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, सॉरी यहाँ पर R और यहाँ पर P, ये वाला है R और यहाँ पर है P। तो R का कोऑर्डिनेट कितना है 4,6 और P का कितना है 2,2। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है R to P, तो इसको पकड़ लेते हैं x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 6, और नीचे लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x2 कितना है 2 और x1 कितना है 4। यहाँ पर देखिए मॉड के अंदर क्या होगा -4 होगा ऊपर और नीचे रहेगा 4 माइनस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 4/2, जो कि आंसर आपके पास 2, मोड से बाहर निकाल देंगे। तो हमें M1 M2 M3 दोनों मिल गया है। अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन AB हैविंग ग्रेडियंट M1 इज इक्वल टू, पहले वाले का ग्रेडियंट कितना है अनडिफाइंड, एंड पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट के थ्रू पास कर रहा था वो, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6 इज क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू M1 x माइनस x1। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये है x1 y1, तो y अपने जगह पर रहेगा, y1 कितना है 6, m1 कितना है अनडिफाइंड
इसके बाद x माइनस x1 कितना है 4, तो y माइनस 6 अपनी जगह पे रहेगा। और ये जो अनडिफाइंड है इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बचा रहेगा x इज माइनस 4। आपको पता होगा कि जीरो को हम लोग जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, किसी जीरो से जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो निकलते हैं अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड से जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। तो देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को y माइनस 6 को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा x माइनस 4, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो x सॉरी ये वाला यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 4 जो है वही आपका लाइन AB का इक्वेशन है, यही आपका लाइन का इक्वेशन है, which is the required equation of line नहीं लिखेंगे हम लोग, साइड AB लिखने से अच्छा रहेगा, यहाँ पर लास्ट में जब लिखेंगे तो ऑफ साइड AB। नेक्स्ट बारी है BC का अभी बारी है, लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन BC हैविंग ग्रेडियंट कितना है उसका m2 इज इक्वल टू कितना, m2 इज इक्वल टू 3/2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास कर रहा था, पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,2 इज, देखिए ये वाला हो जाएगा मेरा x1, ये वाला हो जाएगा मेरा y1, x1 y1, तो लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना होगा 2 और m2 मतलब 3/2, x अपनी जगह पे रहेगा, x1 कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म को, 2 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू वाई ट्वाइस वाई प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। अभी x और y को एक तरफ लेके आते हैं हम लोग, ट्वाइस वाई माइनस 3x माइनस 6, तो यहाँ पे रहेगा माइनस 4 को वहाँ भेज देंगे प्लस 4, ट्वाइस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 से 4 जाएगा तो माइनस 2। अभी देखते हैं हम लोग ट्वाइस वाई माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, तो ये लाइन कौन सा है CA या फिर SCA की बात है, लाइन CA ना देकर हम लोग ऐसे ही लिख देते, CA लाइन SC हैविंग ग्रेडियंट M3 इज इक्वल टू ग्रेडियंट M3 का वैल्यू था 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, कितना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 इज, ये देखिए ये वाला हमारा x1, ये वाला है y1, तो देयर ये रफ के लिए लिख रहा हूँ, ये आप एग्जाम में मत लिखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m3 इंटू x माइनस x1, y माइनस 3 इज इक्वल टू m3 मतलब 2 और x माइनस x1 कितना है 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 टू द 4, y 2x को उधर भेज देंगे तो माइनस 2x
-3 को वापस देंगे तो +3, तो y माइनस 2x प्लस -4 से 3 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, y माइनस 2x और -1 को उधर भेज देंगे +1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द साइड AC। इसको और भी थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे बुक में दिया गया आंसर। हम लोग क्या करेंगे, -2x को आगे लिख देंगे, इसके बाद +y और इसके बाद +1 इजिकल टू 0, क्योंकि x को हम लोग आगे रखते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर आगे माइनस है तो माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस -2x प्लस माइनस -y प्लस माइनस -1 इजिकल टू 0 के साथ जो भी लगा वो तो सेम रहेगा। तो बुक में ऐसा है आंसर 2x माइनस 1 y माइनस 1 इजिकल टू 0। तो दोनों ही करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट ही है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, -5, 1, 2 एंड 7, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें क्या करना है, ट्राइंगल के साइड्स का इक्वेशन निकालना है, बिल्कुल पहले के जैसा। तो यहाँ पर थोड़ा अलग सा दिया गया है, पहले हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था, लेकिन अभी हमें वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया। तो पहले वाले वर्टेक्स का हम लोग पकड़ लेंगे 3, -5, दूसरे वाले का 1, 2 और इसका 7, -1। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल ABC in which the coordinates of the vertices are, A देकर लिखेंगे 3, -5, B देकर लिखेंगे 1, 2 एंड C देकर लिखेंगे 7, -1 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर AB को देखिए, ये रहा A, ये रहा B। A का भी कोऑर्डिनेट पता है, B का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और हमें पता है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग अभी करने वाले हैं और करके इसको निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर लाइन AB, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले x1, AB हम लोग पकड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर x1 कौन सा होगा, ये वाला होगा x1। आप चाहे तो जिसी को भी पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x1 हो जाएगा 3 और x2 y1 हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा 1 और x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हम लोग अभी लिखेंगे नेक्स्ट देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन AB passing through 2 points is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x minus x1। तो y minus y1 कितना है, y1 है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत लिख दिया, वो है y3 नहीं होगा यहाँ पर होगा y2, x3 नहीं होगा यहाँ पर होगा y2। तो y1 चाहिए हमें फर्स्ट, y1 का वैल्यू है -5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट देकर -5, y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस -5, नेक्स्ट x2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू है 3। तो 1
-3 और यहाँ पे तो आपको पता ही है x1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस माइनस प्लस थोड़ा नीचे लिखते हैं माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 माइनस माइनस प्लस 3 से 1 माइनस हो जाएगा तो रहेगा -2 इंटू एक्स माइनस 3 वाई। अभी क्या करते हैं -2 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 वाई प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 5 पर 2 प्लस करने से 7 यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस 3 -2 इंटू वाई प्लस 5 7 इंटू एक्स माइनस 3 2 इंटू वाई कितना होगा ट्वाइस वाई लेकिन माइनस है प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ा 10 7 इंटू एक्स 7 एक्स माइनस 7 3 ज़ा 7 21 तो एक्स वाई सबको एक साथ लेके आते हैं यहाँ पर इसको इस तरफ लेके आएंगे -21 यहाँ पर है -10 को वहाँ भेज देंगे तो +10 यहाँ पर क्या होगा देखिए -7x को आगे रखेंगे हम लोग और -2y को पीछे रखेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस -21 से 10 माइनस हो जाएगा तो 11 -11 अभी -7x ये वाला 7 है और यहाँ पर -2y ये वाला इधर आ जाएगा तो +11 = 0 लेकिन यहाँ पर आगे माइनस है इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस = 0 तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। नेक्स्ट है ए बी के बाद बी सी साइड का तो आप क्या करें हमेशा सेम ऑर्डर पे जाइए ए बी के बाद इसके बाद बी सी तो बी सी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे पहले ये रहा हमारा बी सी बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2 और वो है 7, -1 1,2 और है वो है 7, -1 लिखेंगे फॉर साइड या फिर लाइन बी सी कुछ भी लिख सकते हो आप लाइन बी सी नीचे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग पूरा सीक्वेंस पूरा ऑर्डर में जा रहे हैं ए बी इसके बाद सी तो ये वाला हो गया हमारा इस लाइन का x1 y1 और ये है x2 y2 x2 हो जाएगा 7 y1 है 2 और y2 इज इक्वल टू कितना होगा -1 लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी passing through 2 points is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 तो y minus y1 कितना है -1 सॉरी 2 है y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 2 x2 कितना है 7 और x1 कितना है 1 इंटू x माइनस x1 कितना है 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे देखिए y माइनस 2 जो है इसको जैसे है वैसे रख देंगे माइनस माइनस प्लस 2 और 1 प्लस करने से हो जाएगा 3 लेकिन बड़ा नंबर जो है इसके आगे माइनस है तो -3 नीचे यहाँ पर 7 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 6 और यहाँ पर x माइनस 1 3 1 से 3 3 2 से 6 तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 1। अभी इस 2 से क्या करते हैं इस पूरे टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1 तो 2 इंटू वाई कितना होगा ट्वाइस वाई माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 -1 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस 1 1 1 तो सबको एक साइड में लेके आते हैं मतलब सभी को ले आते हैं एक साथ ट्वाइस वाई माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स -4 और 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा तो x को आगे रखेंगे बाद में ट्वाइस वाई माइनस माइनस प्लस 4 और 1 प्लस करने से हो जाएगा 5 लेकिन बड़ा नंबर जो इसके आगे माइनस है दैट्स वाई -5 इज इक्वल टू 0 तो x प्लस ट्वाइस वाई -5 ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। इस तरह से आप बाकी जो साइड है तीसरा साइड सी है उसका भी निकाल सकते हो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ बहुत ईजी आप खुद कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन is 4x minus 3y minus 10 is equal to 0. Find the slope of the line perpendicular drawn from the origin on the line and also find its length. तो हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि उस लाइन के ऊपर ओरिजिन से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका हमें स्लोप निकालना है उस परपेंडिकुलर का, और साथ ही साथ उस परपेंडिकुलर का हमें लेंथ भी निकालना है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स एक्सिस और ये पूरा एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। चलिए मान लेते हैं ये जो इक्वेशन दिया गया है लाइन का वो सपोज यहाँ से जा रहा है और ओरिजिन से हम लोग क्या करेंगे, अभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एंगल, उसको पकड़ लेते हैं अल्फा। ठीक है, और अभी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका अगर हम लोग टेंजेंट निकाल देंगे, टेन अल्फा निकाल देंगे तो वही होगा हमारा स्लोप, या फिर उसको हम लोग कहेंगे ग्रेडियंट। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें इस परपेंडिकुलर का सपोज का नाम दे देते हैं ओ एम, ओ एम का हमें क्या निकालना है, लेंथ भी निकालना है। तो आपको इसको देखकर कौन से इक्वेशन का याद आ रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म का हमें ऑब्वियसली यहाँ पर याद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख डालते हैं क्या दिया गया है, लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन is 4x minus 3y minus 10 is equal to 0। तो ये जो चीज है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा जब भी ऐसा एक लीनियर इक्वेशन रहता है उसको हम किस तरह से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4, और यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ पर माइनस है, दैट्स वाई y का कोफिशिएंट कितना होगा, -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट देंगे और x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, उसको निकालेंगे हम लोग। 4 4 से 16 प्लस 3 3 9, 16 और 9 प्लस करने से होता है 25। 25 का स्क्वायर रूट करने से कितना निकलेगा, 5। दो वैल्यूज निकलेगा प्लस माइनस, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू से कुछ नहीं करना है, बस मैग्नीट्यूड चाहिए। वैल्यू हमें सॉरी साइन से कुछ नहीं करना है, हमें बस वैल्यू चाहिए। प्लस माइनस साइन से हमें कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, बस हमें उसका वैल्यू चाहिए जो है 5। तो इस 5 से हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन है नंबर 1 दे देते हैं इसको, इसके दोनों साइड को हमें डिवाइड करना होगा। लिखेंगे डिवाइडिंग, ये प्रोसीजर है जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये कन्वर्ट करने का तरीका है। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 5 वी गेट 4x minus 3y minus 10, 4x minus 3y minus 10 is equal to 0। लेकिन डिवाइड करेंगे 5 से, 4x डिवाइड बाई 5 माइनस 3y डिवाइड बाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, और 5 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 4/5x माइनस 3/5y और 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करते हैं, 4/5 को यहाँ पर रख देते हैं, 3/5y को यहाँ पर रख देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको डाल देंगे हम लोग नंबर 2। अभी आप थोड़ा याद कीजिए कि नॉर्मल फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है इक्वेशन, x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू p, इस तरह से होता है। तो इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग
equation 2 with the normal form of equation of line, that is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, we get, यहाँ पर p क्या है, p है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, we get, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 4/5, तो लिखेंगे हम लोग cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 कॉमा, यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट कितना है sin अल्फा, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -3/5, तो लिखेंगे sin अल्फा इज इक्वल टू -3/5 एंड p इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 है, तो नेक्स्ट लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, tan अल्फा, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको पहले ही, tan अल्फा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस परपेंडिकुलर का OM का, उसका टेंजेंट करना है, tan अल्फा, tan मतलब क्या है, साइन बाई कॉस, तो साइन तो हमारे पास है, कॉस भी है, लिख देंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन का वैल्यू कितना है 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पर -3/5 अपॉन 4/5, अभी क्या होगा देखिए, -3/5 को ऊपर लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन देने के बाद नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 5 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 3/4, तो 3/4 हो जाएगा हमारा, -3/4 हो जाएगा हमारा स्लोप। नेक्स्ट हमें निकालना परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो p जो है वही हमारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, p कितना है 2, लिखेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना होगा 2, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया, दैट्स वाई लिख देंगे यूनिट्स, 2 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन इज हाफ एंड द coordinates of a point on the line is 2,5, find the length of the line segment intercepted between the coordinate axes। सपोज ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x o x डैश एंड y o y डैश, सपोज यहाँ पर एक लाइन जा रहा है और ये जो लाइन है इसका ग्रेडियंट हमें दिया गया है हाफ, अच्छा ठीक है, अभी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5 और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन कट कर रहा है वो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का जितना पोर्शन कट कर रहा है वो है वाई इंटरसेप्ट, लेकिन ये जो लाइन का टुकड़ा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इन दोनों एक्सिस के बीच में कट हो गया है, यानी जो इंटरसेप्टेड हो गया है बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका हमें लेंथ निकालना है, उसका हमें लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होगा, आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे जहां पर नॉर्मल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, वहां पर आपको मिलेगा कि किस तरह से हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, हम लोग लेंथ ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला ये है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटरसेप्ट स्क्वायर प्लस y इंटरसेप्ट स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया गया है हमें, लिखेंगे गिवन स्लोप ऑफ द लाइन कॉमा m इज इक्वल टू हाफ, इसके बाद लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू 2,5, लेट x1 इसको पकड़ लेंगे 2 और y1 मतलब 5। अभी लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसका हमें
हम लोगों को स्लोप भी पता है, और स्लोप मतलब ग्रेडियंट, और साथ में ये पता है कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये जो लाइन है ये इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो देयरफॉर the equation of the given line having slope या फिर gradient जो भी लिखे आप, slope m is equal to slope कितना है हाफ, and passing through a point having coordinate कितना है 2,5 is the equation of the given line having slope m is equal to half and passing through a point having coordinate 2,5 is कितना होगा, हमें फॉर्मूला पता है। The equation of a line having slope and passing through one point is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो यहाँ पर y1 कितना है 5, m मतलब हाफ, x और x1 कितना है 2। अभी क्या करेंगे 2 से इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज ही रहेगा ना। तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 मतलब x माइनस 2, 2 इंटू वाई ट्वाइस वाई माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अच्छा हम लोग अभी तो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इस लाइन को हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि हमें लेंथ निकालने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, और वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट हमें कब मिलेगा, जब हम लोग इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है इस तरह का, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए का मतलब है x इंटरसेप्ट और b मतलब y इंटरसेप्ट। इस फॉर्म में हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। ये जो इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए प्रोसीड करते जाते हैं हम लोग। ट्वाइस y है यहाँ पर, और x को उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस x, इसके बाद सभी नंबर्स को एक साइड में रख देते हैं, -2 यहाँ पर -10 को उधर भेज देंगे तो +10, -2 + 10, माइनस एक्स को आगे लेके आते हैं, 2y को उधर लेके चले जाते हैं +2y, प्लस माइनस माइनस 10 से 2 काटेंगे तो रहेगा यहाँ पर 8। और इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, तो जो 8 है उसको हम लोग नीचे ले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रहेगा 1। अभी 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 8/x प्लस 2/8, 2y/8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए -x/8 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अभी क्या होगा देखिए, x को ऊपर रख देना है हमें, हमारा फॉर्म कौन सा है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग अभी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस है, उस माइनस को हम लोग नीचे लगा देंगे 8 के जगह पर, क्योंकि ऊपर नीचे कोई भी बात नहीं होता, एक ही बात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला इक्वेशन है ये इसके साथ मैच कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, दोनों एक जैसे ही है। तो इसको हम लोग दे देंगे नंबर 1 और फिर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with the equation of line in slope intercept form, that is x/a plus y/b is equal to 1। we get हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए ना, we get x intercept a is equal to कितना है देखिए यहाँ पर a, यहाँ पर -8, तो लिखेंगे -8 y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू
यहाँ पर b है, यहाँ पर कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ये वाला जो लेंथ है जो दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो गया था, द लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड between the coordinate axis is equal to square root of s square plus b square। ये मतलब क्या है, x इंटरसेप्ट, b मतलब y इंटरसेप्ट। तो नेक्स्ट लिखेंगे a का वैल्यू कितना है -8 और y मतलब 4। 8 8 64 प्लस 4 4 16, 64 और 6 प्लस कर 4 और 6 प्लस करने से 10 का 0 हाथ में जाएगा 1 और 6 और 1 7 8 80। तो 80 आता है। 80 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। 2 40 80, इसके बाद 2 20 2 10 2 5। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। 2 इंटू 2 और अंदर रहेगा 5, मतलब 2 2 4 4 रूट 5। कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया गया है, दैट्स वाई हम लोग लिख देंगे 4 रूट 5 यूनिट, क्योंकि लेंथ का तो कुछ यूनिट होगा तो बस यूनिट लिख के रख देते हैं। तो इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसका 16 तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बाद में जो क्वेश्चंस है दैट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, दैट्स वाई मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुका है।